स्टूडेंट, अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आपको पता है एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड के कार्बोनाइल ग्रुप जिस हाइड्रोजन के साथ अटैच है वो OH ग्रुप में, उसके साथ वो OH यानी उसका जो H एटम है ना वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में होगा कि जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो एल्डिहाइड की जो ऑक्सीडेशन होती है वो बहुत इजीली हो जाती है। इवन जो माइल्ड यानी दरमियानी किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं लाइक टॉलेंस रिएजेंट, इसी तरह जो फैलिंग्स रिएजेंट सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये तक जो एल्डिहाइड है इनको ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह KMnO4 इन द प्रेजेंस सल्फ्यूरिक एसिड, ये एल्डिहाइड और या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ये एल्डिहाइड को जो उनके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड है इनमें कन्वर्ट करते हैं। वही वाली बात है, इसमें हाइड्रोजन एटम जो है ना कार्बोनाइल ग्रुप का वो अटैक होता है और वो OH ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये आप देखिए एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड 2 कार्बन पर मुश्तमिल है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या होगा H ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह ये प्रोपेनल्डिहाइड है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैंने कहा प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। इस केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें से उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जितने के पेरेंट एल्डिहाइड में। इसी तरह हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में पढ़ लेते हैं। कीटोन जो है वो इतनी आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं देते जितनी आसानी से जो है वो ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स देते हैं। मजीद ये कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसमें क्या है कि कीटोन की ऑक्सीडेशन तब होती है के लिए ज़रूरी है कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक करें, और आपको पता है ये सिग्मा बॉन्ड है इसीलिए नहीं ब्रेक होता। अच्छा, ये इसलिए इनका कोई रिएक्शन होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ कीटोन्स का कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं लाइक वही बात है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4 इन द प्रेजेंस सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड HNO3 यूज़ करेंगे तो तब इसकी ऑक्सीडेशन होगी और कीटोन्स भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। लेकिन इस केस में फ़र्क क्या है, इस केस में इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स ओनली सिर्फ जो कार्बन एटम जो होते हैं वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो अटैच होते हैं यानी कि सर वो उनके ऊपर अटैक किया जाता है, ठीक है। द कार्बन एटम्स, अगर आपके पास आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दो कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ 2 कार्बन एटम अटैच होते हैं। तो अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है यानी कि जो 2 ग्रुप अटैच है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वो इक्वल नहीं है, तो उस केस में वो वाला कार्बन एटम जिसके पास हाइड्रोजन कम है वो अटैक होगा, प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होगा। ये बात समझ आइए। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है यानी जो 2 कार्बन अटैच है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वो एक जैसे अल्काइल ग्रुप्स नहीं है, तो उस केस में वो वाला कार्बन एटम जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है वो प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होगा यानी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा और वो भी ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा यानी जितने कार्बन पे मुश्तमिल वो अल्काइल ग्रुप होगा ना उतने कार्बन पे मुश्तमिल वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग हिस्सा होगा ना, जो रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप है अलॉन्ग विद कार्बोनाइल ग्रुप, रिमेनिंग जो अल्काइल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वो भी बाद में यानी वो जितने कार्बन एटम पर मुश्तमिल होगा वो भी उतने कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बात ये कि जो स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन एटम है तो वो प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। और जाहिर बात है स्मॉलर जो कार्बन एटम स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ वो जाहिर बात है बड़ा है तभी उसके साथ हाइड्रोजन कम है। अच्छा, लेकिन इस केस में इन केस अगर आपके पास इन केस जो है सिमेट्रिकल कीटोन है यानी कि जो 2 कार्बन एटम है जो अटैच हुए हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर वो एक जैसे है तो कोई सा एक जो है वो अल्काइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जबकि जो रिमेनिंग पार्ट होगा जिसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन भी अटैच होगा वो भी उसमें जितने कार्बन एटम हो उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो ये बात इस तरह आप समझ लें कि ये देखें ये एसीटोन है, इसको बल्कि पहले मैं आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन बता देती हूँ, ठीक है। ये ब्यूटेनोन है, ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है। अब आपको ये बात पता है ना कि जो कार्बन एटम्स कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है। अब ये वाला कार्बन भी कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट है, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट है, लेकिन इस वाले कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन कम है, इसके पास ज़्यादा है। हाइड्रोजन कम इसलिए क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है ये बड़ा है, तो ठीक है, तो इसके ऊपर अटैक होगा। ये जो ग्रुप है यहाँ से
पहले टूटेगा, ये जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है ये अनसिमेट्रिकल कीटोन में यहाँ से टूटेगा। अब ये ग्रुप कितने कार्बन पर मुश्तमिल है? 2 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल एसिड यानी एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा, और वो भी फिर यानी इस अल्काइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन बनती कितनी कार्बन हैं? 2 कार्बन है ना दोनों की, तो ये इतने ही कार्बन का वो भी एसिड बना देगा। ठीक है, तो ये ज़रा देखें। इसी तरह इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन, इन सिमेट्रिकल कीटोन में क्योंकि दोनों जो ग्रुप्स हैं अटैच है कार्बोनाइल ग्रुप में वो एक जैसे, तो इनमें कोई सा एक जो होगा कार्बन एटम जो होगा वो प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होगा, कोई सा एक अल्काइल ग्रुप जो प्रोफेशनली ऑक्सीडाइज होगा, कोई सा एक। तो जरा सपोज हमने ये वाला ब्रेक कर दिया, यहाँ से ब्रेक होगा। अब ये कितने कार्बन पर मुश्तमिल है? ये एक कार्बन पर मुश्तमिल ये एसिड बनाएगा। ये देखिए ये फॉर्मिक एसिड बन गया। ठीक है, अब जो बाकी पार्ट क्या था, बाकी जो हिस्सा इसका रह गया है कीटोन का, ये इसका एक कार्बन है, इसका एक कार्बन, 2 कार्बन, तो ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल ये भी बाद में एसिड बना देगा। लेकिन प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज का मतलब ये होता है क्योंकि ये देखिए ये सिर्फ कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। इसको प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज का मतलब है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। ठीक है, जबकि ये जो हिस्सा है ये भी कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, तो इसको सिर्फ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है। ये बात समझ आ गई है? ठीक है, तो इसके पास एक ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, एक O और H साथ अटैच कर लेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होगा, यानी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए 2 ऑक्सीजन और एक की ज़रूरत होगी, और एक हाइड्रोजन ये लूज़ करेगा अपनी। ठीक है, इसी तरह ये देखिए ये प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होगा, तो इसको ये अपनी एक हाइड्रोजन लूज़ करेगा और 2 ऑक्सीजन लेगा, ये होगा प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज। ठीक है, लेकिन इसके पास तो एक ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, ये सिर्फ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन लेके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो सिमेट्रिकल था इसके केस में आपके पास दो एसिटिक एसिड है एक जैसे, लेकिन इसमें ये अनसिमेट्रिकल केस में 2 एक जैसे था ये अनसिमेट्रिकल, लेकिन जो एसिड थे वो एक तरह के है। ठीक है, और जो सिमेट्रिकल था इसके केस में एक फॉर्मिक एसिड आया, एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है।